अगर आपको मारपीट हो जाए या आपसे कोई मारपीट कर दे, ऐसी परिस्थिति में मुकदमा दर्ज होगा तो आप क्या करेंगे? आपका जवाब सीधा होगा कि आप वकील साहब से मिलेंगे, जज साहब के पास न्यायालय में जाएंगे और आपको वहाँ से न्याय मिलेगा। नहीं, मैं कहूँगा ये सवाल का उत्तर गलत है। आपको सीधे पुलिस वाले के पास, और उससे बेहतर है कि आपको डॉक्टर के पास अस्पताल जाना चाहिए। आप चौंकेंगे कि मेरा जवाब ऐसा क्यों है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जमुई और आसपास पूरे बिहार में आपने देखा होगा कि अस्पतालों में इंजरी बनाने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखाने, इसका एक बड़ा रैकेट और धंधा चल रहा है। कई डॉक्टर के बारे में न्यायालय ने लिखा भी है, परंतु कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जांच भी डॉक्टर करते हैं और रिपोर्ट भी डॉक्टर बनाते हैं। फिर ऐसे में कहीं भी आरोप सिद्ध होने वाला तो नहीं है। दरअसल 1995 में मैंने जब वकालत की डिग्री ले ली और ये तलाश रहा था कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे लोगों को न्याय दिला सकूं, लोगों की आवाज़ बन सकूं, तो मुझे लगा वकालत करके देखता हूं। और मैं जब जमुई में जिला न्यायालय में वकालत करने पहुंचा तो यहाँ के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर उस समय के, जो अब स्वर्गीय हैं, पंचानंद सिंह जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं उनके टेबल पर गया। वो उस समय के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर थे। लोगों का तांता लगा रहता था, फाइलों की भीड़ रहती थी। उसके बीच में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने देखा वहाँ पर लोगों को कहा जा रहा था कि आज आपकी जमानत की अर्जी लगाई गई है, आवेदन दाखिल किया गया है, आपका मुकदमा ट्रायल में चल रहा है, इसलिए आप जाकर डॉक्टर साहब से मिल लीजिए। मैंने उनसे, चूँकि मैं उनसे मुगल लग गया था, उनसे मैं सवाल करता था, स्कूल के दिनों से मेरी आदत है सवाल करने की, तो मैंने उनसे पूछा कि जब हम वकालत की इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आए हैं तो फिर डॉक्टर से मिलने की क्या ज़रूरत है? वहाँ तो हम अपने जो बात है, अपनी दलील वो देंगे और जज साहब उसको सुन करके न्याय कर देंगे। उन्होंने हंसकर कहा कि व्यवहार न्यायालय है, यहाँ ऐसा करना पड़ता है। मैंने कहा कि ये गलत है, किसी डॉक्टर से कोई क्यों मिले? उन्होंने कहा कि आप नहीं मिलिएगा, ठीक बात है, आप ईमानदार हैं, आपको मिलना नहीं है, लेकिन अगला व्यक्ति जिसने आपको मारा है या जिसको चोट लगी है, वो चाहे तो इंजरी को इधर से उधर करा देगा और न्यायालय में फिर इंजरी के सिवा दूसरी चीज़ें नहीं दिखी जाती है। वहाँ वकालत कानून की किताबें कम चलती है, वहाँ इंजरी और डायरी ज़्यादा चलता है। मैं चौंक गया था, मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। लेकिन अब जब वो सीनियर हमारे नहीं हैं और मैं वकालत करते हुए करीब 30 साल से ज़्यादा गुजार चुका हूँ, तो मैं सच्चाई को खूब जान गया हूँ कि वकालत में कानून की किताबें, वकील की दलील और जज साहब के सामने बहस ये मायने नहीं रखता, डॉक्टर की बनाई रिपोर्ट मायने रखती है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा कि खुलेआम कैमरे पर कई जगह अस्पतालों में इंजरी रिपोर्ट बनाने के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए किस तरह खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है और कैमरे में ऐसा करते हुए लोग रिकॉर्ड हो रहे हैं। कार्रवाई फिर भी कुछ नहीं हुई। यह अलग बात है कि न्यायालय की जो जांच एजेंसी है वो पुलिस है और डॉक्टर, और इनकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। दरअसल अगर आपको किसी ने मारा है और आप बहुत ईमानदार भी हैं, आपकी जांच अस्पताल में होगी, उस रिपोर्ट को मांगा जाएगा जब जमानत होगी तब, और जब ट्रायल होगा यानी केस का जब विचारण होगा, केस की जब सुनवाई होगी तब वो रिपोर्ट मांगी जाएगी। और वो रिपोर्ट जब मांगी जाएगी तब अगर आप ईमानदार हैं तो आपको मारने वाला उस इंजरी को पैसा दे करके खरीद लेगा, और आपको गंभीर चोट लगी है तो वो उसे साधारण चोट दिखा देगा और फिर वकालत की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप जज साहब के सामने अपने बहस के लिए जाएंगे तो तब 30 वर्ष पहले और आज के दौर में बहुत फ़र्क आ गया है। सीधे ही आपको कहना है कि सर इंजरी सिंपल है, इसलिए चाहे धाराएं कोई भी लगी हो आप जमानत दे दीजिए, और जज साहब भी मुस्कुराकर आपको जमानत दे देंगे। तो आप समझ लीजिए कि वकालत में इस इंजरी रिपोर्ट का, जख्म प्रतिवेदन का, डॉक्टर के इलाज की पर्ची का कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदारी करते हैं, आपको पीटने वाला अगर आपकी इंजरी को कम दिखवा दे डॉक्टर से तो आपको न्याय नहीं मिलेगा और उसे के कोर्ट कानून के हथकड़ी पंजे से बचने का मौका मिल जाएगा। यही बात पुलिस की डायरी में भी देखने के लिए मिलता है। अब हाल के दिनों में कई एक घटनाएं घटी। जमुई में एक बच्ची को तलवार से काटा गया, उसके अंगूठे कट गए, वो परीक्षा देने वाली थी, वो कलम से लिखने के लायक नहीं रही। जमुई के खैरा के वो डॉक्टर साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा। जब जांच रिपोर्ट आई
तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने तो जल्ला कर दिया, जो बताया मैंने लिख दिया, क्योंकि डॉक्टर अब जिसकी इंजरी बना रहे हैं उसे देख तक नहीं रहे हैं। दलाल का एक नेक्सस हर अस्पताल में बैठा है, वो लोगों से खरीद फरोख्त करके इंजरी बना रहा है। कहा गया है, ढिंढोरा पीटा गया है कि अंग्रेज़ों का कानून, गुलामी के चिन्ह मिटा दिए गए। गुलामी के चिन्ह इस तरीके से नहीं मिटते हैं कि धाराएं बदल दी जाए, जो गांव के लोग भी 302 और 307 को हाफ मर्डर और फुल मर्डर बोलकर ये समझ लेते थे कि 302 का मतलब है मर्डर और 307 का मतलब है हाफ मर्डर यानी जानलेवा हमला। अब वो धाराएं बदल दी गई, अब लोग समझ भी नहीं पा रहा है, किताबें सबके पास नहीं है, अब वो सेक्शन पूछते चल रहे हैं। तो धाराएं बदल देने से गुलामी के चिन्ह नहीं मिट सकते। धाराएं बदलने से आप जो कहते हैं गुलामी की बेड़ियों में जो कानून जकड़ा था उसे निकाल दिया आपने नाम बदल करके, उससे नहीं होगा। जब पुलिस जांच एजेंसी को पावरफुल आपने बना दिया और उसका मिसयूज हो रहा है, डॉक्टर जिसको आपने अत्यंत पावरफुल एक्सपर्ट बना दिया है, कानून की किताब में, साक्ष्य अधिनियम में, इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्टर की जांच रिपोर्ट को एक्सपर्ट की ओपिनियन मानी जाती है और उसे चैलेंज करना मुश्किल है। उसके चैलेंज के लिए भी कोई कॉम्पिटेंट बोर्ड ही हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब खुलेआम डॉक्टर की रिपोर्ट बिक रही है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिक रही है, तो न्याय भी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जब तलवार से उस बच्ची का अंगूठा काट दिया गया, डॉक्टर के सामने जमुई के खैरा में उसे प्रस्तुत किया गया, डॉक्टर ने साधारण इंजरी लिख दी। जब उसको चैलेंज किया गया, मैंने चैलेंज किया, जब उसको चैलेंज किया गया तो फिर डॉक्टर की रिपोर्ट मंगाई गई। जज साहब, सीजीएम साहब, तत्कालीन मनोज कुमार श्रीवास्तव जी ने उसकी रिपोर्ट मंगवाई और फिर उसी इंजरी की जांच के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज को लिखा गया और भागलपुर मेडिकल कॉलेज की जो रिपोर्ट आई उससे साफ हो गया कि जमुई के डॉक्टर ने जो रिपोर्ट लिखी थी वो खरीदी हुई गलत रिपोर्ट लिखी गई थी और उन्होंने एनएमसी को डॉक्टर पर कार्रवाई के लिए 2022 में लिखा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी जब वो वही रिपोर्ट लिख रहे हों और वही जांच करके उस पर कार्रवाई कर रहे हों तो कार्रवाई क्या होनी है। अभी हाल में 2-3 दिन पहले जमुई के 3 बड़े डॉक्टर नप गए। तीनों डॉक्टर पर पोस्टमार्टम में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए तो 2-3 महीने की ही नौकरी अभी बची थी और उन सबको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो नियम है, जो बातें हैं वो नहीं लिखी थी और मानवाधिकार के अलावे कोर्ट ने उसे संज्ञान में लेकर तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया और तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। ये एक पहला मामला नहीं है, यह अकेला मामला नहीं है, बिहार के चप्पे चप्पे पर यही हो रहा है। यानी अब आपको न्यायालय में जाकर वकील की दलील, कानून की मोटी किताबें, इतने दिन की पढ़ाई, जज साहब के सामने बहस, इन चीज़ों से बेहतर है कि आप जाकर उनसे मिलने की बजाय डॉक्टर से मिलें, उनसे इंजरी बनवावें। अगर कोई आपकी इंजरी को गलत करवा रहा है उससे बचाएं, बचाने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। और जो जांच एजेंसी है पुलिस, उससे डायरी लिखवाएं, उसे देखने के बाद आपको 1 मिनट में जमानत दे दी जाएगी और वही आपके ट्रायल में, वही आपके केस की सुनवाई के दौरान सज़ा के लिए भी काम आएगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि अब कभी मारपीट हो, मुकदमा दर्ज हो जाए तो परेशान होकर वकील साहब, जज साहब और न्यायालय की तरफ देखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उससे बेहतर और उससे ज़्यादा कारगर उपाय यह है कि आप डॉक्टर के दरवाजे पर अपनी इंजरी की रक्षा करने के लिए दौड़िए, अपने इंजरी को सही दिखाने के लिए, सही रूप में बचाने के लिए, या कोई गलत उसे लिखवा ना ले, कोई उसे झूठा ना बनवा दे, उसके लिए दौड़िए और डॉक्टर और पुलिस के से लिखी जा रही रिपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि आप इधर उधर दौड़ें। यानी अब न्याय के लिए डॉक्टर और पुलिस से मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद, प्रणाम।